गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास नाइन्थ का मैथ्स का थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर और एक सर्कल चैप्टर। तो सभी स्कूलों में जो है वो नाइन्थ का पेपर होने वाला है, क्योंकि अब फिर नया सेशन आ रहा है। जो नाइन्थ वाले अब 10th में जाएंगे, तो कुछ ही दिन बाद वो 10th क्लास में प्रमोट हो जाएंगे। तो 3-4 दिन के लिए उनका जो मैथ्स का एग्ज़ाम बाकी है, 3-4 दिन के लिए उनका मैथ्स का हम स्टार्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो जब 10th में जाएंगे तो उनका 10th का अलग वीडियो बनेगा, और फिर जो नए सेशन में जो 9th क्लास नया बनेगा उसके लिए फिर अलग वीडियो बनेगा। और फिर 11-12 का भी वीडियो बनेगा, कंपटीशन का भी बनाएंगे और साइड से रीजनिंग का भी डालेंगे। मतलब अभी नए सेशन से 9th का अलग टाइमिंग रहेगा वीडियो बनाने का। जो बच्चे 9th क्लास में अब आएंगे 2024 में, उनके लिए अलग बनेगा। 10th क्लास वाले के लिए अलग बनेगा। जो जो नया क्लास बनने अभी जा रहा है, 9th जो 10th बन रहा है उसके लिए अलग बनेगा, 8 जो 9th बन रहा है 9th के लिए अलग बनेगा, 11th के लिए अलग बनेगा, 12th के लिए अलग बनेगा। तो चलिए, 4-5 दिन बाकी है एग्ज़ाम का। सभी स्कूलों में एग्ज़ाम हो रहे हैं। 9th का एग्ज़ाम किसी जगह ख़त्म हो चुका है, किसी जगह स्टार्ट होने वाला है। तो उसमें जो है हम मैथ्स का रिवीजन कराने जा रहे हैं, 2 चैप्टर क्वाड्रिलेटरल और सर्कल। पहले इंपॉर्टेंट थ्योरम को हम बताएंगे दोनों चैप्टर से, फिर दोनों चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लियर कराएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला हम स्टार्ट किए मिड पॉइंट थ्योरम, क्लास 9th मैथ्स, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ any two sides of a triangle is parallel to the third side and equal to half of it। मतलब ये मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि जैसे कोई ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ ट्रायंगल एबीसी है, तो ट्रायंगल का कोई दो साइड के मिड पॉइंट को, मान लीजिए एबी का यह मिड पॉइंट डी है और एसी का यह मिड पॉइंट ई है, तो ट्रायंगल के किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को जब ज्वाइन करते हैं, जैसे ज्वाइन किए तो डी हो गया, ये जो डी है वो थर्ड साइड जो बीसी है उसके पैरेलल भी होगा, और इस डी का जो लेंथ होगा इस बीसी लेंथ का हाफ होगा। मतलब अगर ये 10 cm है तो डी कितना हो जाएगा 5 cm। अगर ये 20 cm है तो डी कितना हो जाएगा, उसका हाफ है। तो अगर ये 20 cm है तो डी कितना हो जाएगा 10 cm। तो यही थ्योरम हमको प्रूव करना है, मिड पॉइंट थ्योरम। तो सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पर गिवन। किसी भी थ्योरम को प्रूव करना हो तो फर्स्ट स्टेप में लिखते हैं गिवन, सेकेंड स्टेप में लिखते हैं टू प्रूव, और थर्ड स्टेप में अगर कंस्ट्रक्शन का जरूरत है तो थर्ड स्टेप में कंस्ट्रक्शन लिखाता है और फोर्थ स्टेप में प्रूफ लिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए गिवन पहले लिखेंगे। जैसे गिवन में देखिए क्या दिया है, एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें एबी का मिड पॉइंट डी है, एसी का मिड पॉइंट क्या है ई है, गिवन है। लिखेंगे एबीसी इज ए triangle in which D and E are the midpoints of AB and AC respectively। ये गिवन में लिख रहा है कि ABC इज ए ट्रायंगल जिसमें D और E जो है AB और AC का मिड पॉइंट है। एक चीज बताइए, AB का मिड पॉइंट अगर D है तो AD किसके बराबर, DB के। AC का मिड पॉइंट अगर E है तो AE किसके बराबर, EC के। मिड पॉइंट दो इक्वल पार्ट में बांटता है। तो गिवन में इतना लिखा गया। टू प्रूव करना है, टू प्रूव करना है DE पैरेलल BC। देखिए अनुमान ध्यान से, प्रूव क्या करना है, DE पैरेलल BC। और क्या प्रूव करना है, एंड D इज इक्वल टू, ठीक है आर्यन, क्या प्रूव करना है, हाफ BC। उसके बाद ध्यान देना है यूज। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में यहां पर नवनीत यह होगा कि ड्रॉ
CF draw CF parallel to BD meeting DE produced in F point। ये कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे draw CF parallel to BD, ठीक है जुनेद, draw CF parallel to BD meeting DE produced in F। मतलब कंस्ट्रक्शन में लिख दिए कि सी से हम बीडी के पैरेलल एक सीएफ ड्रॉन किए हैं, सी से इस बीडी के पैरेलल सीएफ ड्रॉन किए हैं, जो डी को आगे बढ़ाने पर कहां पर मिलती है, एफ पर, एफ पर मिलता है। अब यहां पर लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में हम क्या करेंगे, ट्रायंगल एडीई और ट्रायंगल सीएफ को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ADE and CFE, ठीक है, दो ट्रायंगल ले लिए। देखिए ADE और एक लिए हैं CFE, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। और एक और बात जान लीजिए कि गिवन में क्या दिया था, AB का मिड पॉइंट D है, तो AB का मिड पॉइंट D है, इसका मतलब AD किसके बराबर, DB के। और AC का मिड पॉइंट क्या था, E था नियर, तो AE किसके बराबर हो गया, EC के। ये तो गिवन में है। प्रूफ क्या करना है, D पैरेलल BC एंड D इज इक्वल टू हाफ BC। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ड्रॉ CF पैरेलल टू BD मीटिंग D प्रोड्यूस इन F पॉइंट। मतलब C से हम BD के पैरेलल CF ड्रॉन किए, जो D को आगे बढ़ाने पर F पॉइंट पर मिलता है। प्रूफ में हम दो ट्रायंगल लेंगे ADE और एक लेंगे CFE, इसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो देखिए तो कॉन्वर्ट कैसे होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल से, लिखेंगे एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल ECF और कॉस देंगे फ्रॉम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो यहां पर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्यों है, क्योंकि ये लाइन जो है इसके पैरेलल है। जब BD CF के पैरेलल है तो ये पूरा वाला भी इसके क्या होगा, पैरेलल होगा, और इतना दूर भी इसके क्या होगा, पैरेलल होगा। आई ट्रांसवर्सल हो गया, तो जेड से बन रहा है, तो ये एंगल क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल है, तो दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। जिसमें भी जेड से बनता है ना, उसमें अल्टरनेट एंगल बनता है, उसमें वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पर ये एंगल इसके इक्वल हो गया, और ये जो ए है वो इसी के इक्वल है, गिवन दिया हुआ है ए इज इक्वल टू EC, ये हो गया गिवन। और ये जो एंगल देख रहे हैं आप, ये वाला, ये इसके इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, एंगल AED इज इक्वल टू एंगल CEF और कॉस देंगे फ्रॉम VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल। इतना लिखिए, फिर बताते हैं। तो देखिए यहां पर एंगल AED इज इक्वल टू हो गया एंगल CEF फ्रॉम VOA। तो किस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्वर्ट हुआ, एंगल साइड एंगल, यहां पर लिखेंगे सो ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CFE। कौन सा क्राइटेरिया, यहां लिखेंगे बाई
एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। क्लियर। तो यहां पर बाय सीपीसीटी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से क्या हो जाएगा, तो ये जो एडी है ये किसके इक्वल हो जाएगा, सीएफ के। तो एडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीएफ। यहां तो कोई दिक्कत, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट किए तो इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड ये है, तो एडी किसके बराबर हो जाएगा, सीपीसीटी से, सीएफ के। बट गिवन में एडी किसके बराबर था, एडी किसके बराबर था, बीडी के। तो यहां देख रहे हैं हम कि एडी सीएफ के बराबर है, एडी बीडी के बराबर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बीडी सीएफ के बराबर हो जाएगा या सीएफ बीडी के बराबर हो जाएगा, ये भी कह सकते हैं। कहने का अर्थ है एडी जो है सीएफ के बराबर है और एडी बीडी के भी बराबर है, तो बीडी किसके बराबर हो जाएगा, सीएफ के। यहाँ पर लिखेंगे सो बीडी बराबर सीएफ। क्लियर। क्योंकि देखिए अगर इस दोनों इक्वेशन पर ध्यान दें तो दोनों का एलएचएस सेम है, तो जब दो इक्वेशन का एलएचएस सेम होता है ना तो आरएचएस सेम होता है, इसलिए यहाँ पर सीएफ बराबर क्या हो गया, बीडी, या बीडी बराबर क्या हो गया, सीएफ। सीएफ बराबर बीडी लिखे या बीडी बराबर सीएफ लिखे, बात एक ही है। क्योंकि यहाँ पर ध्यान देंगे एडी बराबर सीएफ प्रूव हुआ कॉन्ग्रुएंट करने पर, एडी बीडी के बराबर दिया था, कॉन्ग्रुएंट किया था तो एडी सीएफ के बराबर आ गया, तो ये एडी बीडी के भी बराबर है, यही एडी सीएफ के भी बराबर है, तो बीडी किसके बराबर हो जाएगा, सीएफ के। लिखे इसको। तो देखिए यहां पर बीडी बराबर सीएफ हम यहां प्रूव कर दिए, और बीडी सीएफ के पैरेलल भी है बाय कंस्ट्रक्शन। तो ये बीडी सीएफ के बराबर भी प्रूव हो गया, और कंस्ट्रक्शन से बीडी सीएफ के पैरेलल भी है। तो हम बताए थे कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर पैरेलल और इक्वल हो जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाता है। तो यहाँ पर बीडी पैरेलल सी है, अब बीडी बराबर सी है, तो ये बीसीएफडी क्या हुआ, पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर लिखेंगे सो बीसीएफडी इज अ पैरेललोग्राम। अब जो पैरेललोग्राम होता है उसका अपोजिट साइड इक्वल भी होता है, पैरेलल भी होता है। सो यहां पर क्या हो गया, डीएफ पैरेलल बीसी, ये जो डीएफ है बीसी के पैरेलल है, और डीएफ जो है बीसी के इक्वल भी है। और एक चीज बताइए, अगर डीएफ बीसी के पैरेलल है तो इतना दूर भी इसके क्या होगा, पैरेलल, तो डी भी क्या हो जाएगा, बीसी के पैरेलल। तो यहां पे लिखेंगे सो डीई पैरेलल बीसी। अब एक चीज प्रूव हो गया, डी पैरेलल बीसी। अब एक चीज क्या प्रूव करना है, डी इज इक्वल टू हाफ बीसी। तो देखिए इसको प्रूव करने का तरीका, पहले इतना लिखिए फिर बताते हैं। तो देखिए यहां पर इसको इरेज कर देते हैं। डी पैरेलल बीसी हो गया। अब एक चीज बताइए, ये जो डीएफ है ये किसके इक्वल होगा, डी प्लस ई एफ के। और यहां पर डीएफ का डीएफ लिख दिए, डी का डी लिख दिए। ये जो ईएफ है डी के बराबर है, ये जो ईएफ है डी के बराबर है क्यों है, क्योंकि ये जो ट्रायंगल एडी है और ये जो ट्रायंगल सीएफ ही है, इसको हम कॉन्ग्रुएंट किए थे। इसको हम दोनों को क्या किए थे, शुरुआत में कॉन्ग्रुएंट किए थे। तो सीपीसीटी से यह किसके बराबर है, डी किसके बराबर है, ईएफ के। तो क्या हम ईएफ की जगह डी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ईएफ डी के बराबर है। और यहाँ राइट साइड को दे देंगे डी इज इक्वल टू ईएफ। कहने का अर्थ ये ट्रायंगल और ये जो ट्रायंगल है इसको कन्वर्ट किए थे, तो सीपीसीटी से यह इसके बराबर होगा, तो वही डी जो है ईएफ के बराबर है, तो डी की जगह डी लिख दिए। और ईएफ डी के बराबर है तो क्या हम ईएफ की जगह डी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हो गया डीएफ इज इक्वल टू 2डी। तो यहां पर अब हमारा प्रूफ हो गया मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये 2 जब इधर आएगा
तो df/2 हो जाएगा इजिकल टू डी। बच्चा ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि सर एफ के जगह जो डी लिखे आप डी के जगह एफ भी तो लिख सकते हैं, लेकिन हमको जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग लिखना है। हमको प्रूव करना है डी बराबर हाफ बी सी, तो इसलिए डी को डी रहने देंगे, एफ के जगह डी लिख देंगे क्योंकि वहां पर हमको डी दिखाना है। तो यहाँ पर देखिए डी बराबर 2d हो गया, 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में। तो आप इतना बराबर इतना लिखिए, चाहे इतना बराबर इतना लिखिए, बात देखिए। तो डी बराबर क्या आ गया, df/2। तो df/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू df। अब ये जो df है ये किसके इक्वल है, ये जो df है किसके इक्वल है, bc के। क्यों, क्योंकि bc एफ डी एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो df जब bc के इक्वल है तो df को जगह क्या लिखेंगे, bc। तो इस तरह से हमारा ये मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव हो गया। मतलब d जो है bc के हाफ के इक्वल भी दिखा दिए हम लोग, और डी को जो है बीसी के पैरेलल भी दिखा दिए। इस तरह से हमारा मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव्ड हो गया। अब हम अगला थ्योरम बताने जा रहे हैं, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। दैट्स इट, लिख लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, अब आया कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। जो अभी मिड पॉइंट थ्योरम बताते हैं उसी का कन्वर्स है, उसी का उल्टा है। अब ये कहता है इसका स्टेटमेंट कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side। इसके कहने का अर्थ है कि जैसे कोई ट्रायंगल है, जैसे मान लीजिए कि एबीसी एक ट्रायंगल है, तो एबीसी एक ट्रायंगल है, तो इसमें क्या किया है कि एबी का मिड पॉइंट, मतलब ट्रायंगल के किसी भी साइड के मिड पॉइंट को, तो जैसे एबी का मिड पॉइंट इसमें डी दिया हुआ है, इस मिड पॉइंट को जब ज्वाइन करेंगे तो ये जहां एसी को मिला वहां पॉइंट नाम दे दिए ई। तो जब ये ज्वाइन करेंगे ना तो ये किसी साइड के पैरेलल, मतलब डी किसके पैरेलल होगा, बीसी के, और वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा। मतलब ए बराबर क्या होगा, ईसी। मतलब हमको क्या प्रूव करना है, ए बराबर ईसी। गिवन में दिया है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी पैरेलल बीसी, ये गिवन है। प्रूव करना है ए इज इक्वल टू ईसी, यही है मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स। मतलब क्या प्रूव करना है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, मतलब ए बराबर इसी का है, चाहे ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी का बात एक ही है। तो यही प्रूव करना है हमको कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। आई मीन टू से दैट हमको प्रूव करना है ए बराबर ईसी। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले लिखेंगे गिवन, गिवन में लिखेंगे यहाँ पर ए बी सी इज ए ट्रायंगल इन विच D is the midpoint of AB। गिवन में क्या दिया है, ABC एक ट्रायंगल है और D जो है AB का क्या है, मिड पॉइंट है। तो जब D AB का मिड पॉइंट है तो AD किसके बराबर, DB के। और इसमें क्या दिया है गिवन, D पैरेलल BC। क्या दिया है, D पैरेलल BC। हमको क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, मतलब दैट इज, मतलब इसके कहने का अर्थ है कि हमको प्रूव करना है AE इज इक्वल टू EC। अब यहां पर हम लोग करेंगे कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में देखिए वही होगा कंस्ट्रक्शन जो फर्स्ट में हुआ था। ड्रॉ CF पैरेलल टू BD which meeting D produce in F point। ये कंस्ट्रक्शन हुआ। ड्रॉ CF पैरेलल टू BD meeting D meeting DE produced in F। कंस्ट्रक्शन उसी तरह से है।
ड्रॉ सी एफ पैरेलल टू बी डी, मतलब सी से बी डी के पैरेलल सी एफ ड्रॉन किए जो डी को आगे बढ़ाने पर कहां पर मिलता है, एफ पर। अब यहां पर लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में क्या लिखेंगे, ध्यान दो। प्रूफ में ये देखिए, ये लिखेंगे कि पहले डी किसके पैरेलल है, डी किसके पैरेलल है, बीसी के। तो जब डी बीसी के पैरेलल है तो ये पूरा लाइन जो डीएफ है ये भी किसके पैरेलल होगा, बीसी के। जब इतना दूर इसके पैरेलल तो ये पूरा लाइन भी इसके क्या होगा, पैरेलल। यहां लिखेंगे सिंस डीएफ पैरेलल बीसी, और दे देंगे सिंस डी पैरेलल बीसी। जब ये डी बीसी के पैरेलल है तो ये पूरा भी इसके पैरेलल होगा। एंड BD पैरेलल CF बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से आया है, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट साइड पैरेलल प्रूव हो जाए तो वो प्रूव हो जाता है कि वो पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पर BD-CF के पैरेलल है, DF जो है वो BC के पैरेलल है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर BD किसके पैरेलल, CF के, DF किसके पैरेलल, BC के। ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा, पैरेललोग्राम। फिर से रिपीट कर रहे हैं, BD किसके पैरेलल, CF के, आइए BC किसके पैरेलल, DF के। तो ये DB CF के पैरेलल, आइए BC DF के पैरेलल। तो ये BCFD क्या हुआ, पैरेललोग्राम। So BCFD is a पैरेललोग्राम। इतना लिखिए फिर बताते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर BCFD एक पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, BCFD एक पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, BCFD एक पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। अब देखिए, जब BCFD एक पैरेललोग्राम है तो क्या हो जाएगा, DF किसके इक्वल, BC के। सो DF इज इक्वल टू BC एंड BD इज इक्वल टू CF। बट AD किसके इक्वल है, गिवन में BD के। गिवन में दिया था D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो AD किसके इक्वल है, DB के, और DB किसके इक्वल है, CF के। तो AD किसके इक्वल हो जाएगा, CF के। यहाँ BD CF के इक्वल है, AD BD के इक्वल। तो ये जो AD BD के इक्वल है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं सजा के, BD बराबर AD, और इसको शुरू में लिखे, इसको लास्ट में लिखे, चाहे इसको शुरू में इसको लास्ट में लिखे। बात देखी है, और AD बराबर BD का है, जब BD बराबर AD का है, बात देखी है। यहाँ पर BD CF के इक्वल है, अब BD AD के भी इक्वल है। तो इस दोनों पर अगर ध्यान दें तो दोनों का LHS सेम है, तो RHS सेम हो जाएगा, तो CF AD के बराबर हो जाएगा। तो AD बराबर क्या हो गया, CF। AD बराबर क्या हो गया, CF। AD बराबर क्या हो गया, CF। अब दो ट्रायंगल ले लेंगे, ADE और ले लेंगे CFE, कन्वर्ट करेंगे अब इसको। Now in triangle ADE and triangle CFE, यहां पर ADCF के इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल हो गया अल्टरनेट एंगल से, ये एंगल इसके इक्वल हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एंगल एंगल साइड। तो CPCT से AE बराबर EC, तो प्रूव हो गया E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो पहले लिखेंगे ये एंगल इसके इक्वल, इसका नाम क्या हो जाएगा, DAE। एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल ECF। ECF फ्रॉम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये जो दो वाला लाइन है, दो वाला इसके इक्वल होगा, मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। एंगल AED इज इक्वल टू
एंगल CEF फ्रॉम VOA और AD जो है वो इक्वल है CF के। प्रूव्ड अबव। तो इस तरह से हमारा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहां पर लिखेंगे सो ट्रायंगल ADE, ठीक है किसान, ADE कॉन्ग्रुएंट टू, ठीक है समीउल्लाह, यहाँ क्या हो जाएगा ट्रायंगल CFE बाई एंगल साइड, ठीक है रेहान। क्राइटेरिया सोइल 1 सोइल 2 समझ में आया साथ। ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CEF। ADE कॉन्ग्रुएंट किसके CFE, ADE किसके कॉन्ग्रुएंट CFE। तो CPCD से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सुजल बाय CPCD। और CPCD का फुल फॉर्म होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये CPCD से किसके बराबर हो जाएगा, CPCD से जो AE है वो CF के, AE किसके बराबर हो जाएगा CE के। CPCD से AE किसके बराबर हो जाएगा CE के। CPCD से AE किसके बराबर हो जाएगा CE के। AE किसके बराबर हो जाएगा EC बोले या C बोले की बात है। CPCD से AE किसके बराबर हो जाएगा EC के। तो जब AE बराबर EC आ गया तो प्रूव हो गया कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो इस तरह से हमारा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी प्रूव्ड हो गया। तो लास्ट में यहां पर लिख देंगे सो E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। प्रूव्ड। इसको लिख ले। देखिए स्टूडेंट्स, आपका हम मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम प्रूव कर दिए। आपका मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम प्रूव कर दिए। एक बार फिर से उसको समझा देते हैं। प्रूव तो कर दिए हैं, एक बार थोड़ा शॉर्ट में हम समझा देते हैं। देखिए एक बार फिर से मिड पॉइंट थ्योरम समझा देते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि ट्रायंगल का कोई भी दो साइड, ट्रायंगल में कितना साइड होता है 3 साइड। तो ट्रायंगल का कोई दो साइड ट्रायंगल का कोई दो साइड के मिड पॉइंट को मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, ट्रायंगल का कोई दो साइड के मिड पॉइंट को, तो मान लेते हैं AB और एक ले लिए AC, इसका मिड पॉइंट D है और इसका मिड पॉइंट E है। तो कहता है कि ट्रायंगल के कोई दो साइड के मिड पॉइंट को जब ज्वाइन करते हैं, क्या करते हैं ज्वाइन करते हैं, तो ये जो जब ज्वाइन करते हैं तो ये क्या हो जाता है थर्ड साइड जो बच गया उसके पैरेलल, क्या हो जाता है पैरेलल। तो यहां पर D पैरेलल क्या हो जाएगा BC, इस थ्योरम से मिड पॉइंट थ्योरम से। और ये भी कहता है इसमें कि ये जो D है वो BC के क्या होगा आधा के इक्वल, क्या होगा आधा के इक्वल। यहां पर D बराबर हाफ BC। ये है मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखिए कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि कोई ट्रायंगल है, उसका कोई भी एक साइड, कौन साइड, कितना साइड, कोई एक साइड, ट्रायंगल के किसी भी एक साइड का मिड पॉइंट, मान लेते हैं अभी का मिड पॉइंट दिया है D। तो ट्रायंगल के किसी साइड के मिड पॉइंट को जब ज्वाइन करेंगे तो ये जो है किसी साइड के पैरेलल होगा, किसी साइड मतलब BC के पैरेलल होगा, मतलब D क्या होगा BC के पैरेलल होगा। और ये जो D को इधर मिलाए हैं और ये AC को जाके कहां पर मिलाए E पर, तो ये जो D बना है ये BC के क्या होगा पैरेलल, और ये जो D है वो AC को E पॉइंट पर क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा। तो इस तरह से AE बराबर क्या आ जाएगा EC। ये है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। फिर से बताते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहता है ट्रायंगल के किसी भी साइड के मिड पॉइंट को, जैसे ABC एक ट्रायंगल है, इसका कोई भी एक साइड का मिड पॉइंट दिया है, जैसे मान लीजिए AB का मिड पॉइंट D दिया है,
तो इसको जब मिलाएंगे तो ये किसी साइड के पैरेलल, मतलब बीसी के क्या होगा, पैरेलल, और थर्ड साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट, मतलब ए बराबर क्या हो जाएगा, ईसी। प्रूव हो गया कि नहीं, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। और ये हो गया कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर। और फिर अगले वीडियो में फिर दूसरे थ्योरम के साथ मिलेंगे। थैंक यू।